हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो लिवर से रिलेटेड हमारा जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है जो आपके क्लास 10th का सिलेबस का है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सारा हमने एग्जांपल्स इसमें रखा है फ्रॉम वेरी बेसिक टू सम माइल्ड क्वेश्चंस आल्सो, और थोड़ा आगे का भी लेवल का थोड़ा टफ भी क्वेश्चंस हमने इसमें रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अ क्रोबार ऑफ लेंथ, ये आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखते हैं क्या है। A crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 20 centimeter from the load। तो क्रोबार का शेप हमारा कुछ ऐसा रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो क्लासेस ऑफ लिवर है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप वो देख लेंगे तो ये थोड़ा रिलेट करना आसान रहेगा, है ना। तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें एक क्रोबार है और इस क्रोबार का लेंथ हमारा टोटल कितना दिया है, पूरा का पूरा है 120 सेंटीमीटर। और इसका जो फलक्रम हमने रखा है, अच्छा इसके लिए हम फलक्रम टर्म या फिर पाइवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स्ड पॉइंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो सबका सिग्निफिकेंस एक ही होता है। तो ये फलक्रम कहां सिचुएटेड है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। तो मान लेते हैं यहां पे हमने लोड रखा है, ये हमारा कोई लोड है, मान लेते हैं एक पत्थर है, इससे कितने डिस्टेंस पे हमने फलक्रम रखा हुआ है। फलक्रम को थोड़ा और ऐसा दिखा देते हैं। फलक्रम का जो हमारा डिस्टेंस है लोड से, दिस इज आवर लोड, यहां एल मार्क कर देते हैं। फलक्रम हमने यहां पे रखा है, तो फलक्रम का डिस्टेंस लोड से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड आर्म, है ना। अब देखिए एफर्ट हम कहां से लगाएंगे, ऑब्वियसली हम एफर्ट लगाएंगे यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इसमें ना आपको मार्क करने के लिए बोला जाता है कि एफर्ट किधर लगाना होता है, लोड का डायरेक्शन मार्क करना। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी पेन पेंसिल हमारे हाथ में हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहां दिख रहा है कि हमने फलक्रम यहां पे रखा, तो इसको होल्ड कर लिया फिंगर्स, और यहां पे लोड रखा हुआ है, लोड को ऊपर ले जाना, तो ऑब्वियसली हम एफर्ट किधर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, तो लोड ऊपर आ जाएगा, है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। यहां हमारा एफर्ट हो गया, तो एफर्ट का जो डिस्टेंस होता है फलक्रम से उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ है क्रोबार का 120 सेंटीमीटर, जिसमें से कि ये हमें दिख रहा है लोड का डिस्टेंस फलक्रम से कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो लोड आर्म हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है देखते हैं, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा जो रेशियो होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ लिवर से हमने डिराइव किया था। हमारा जो एक्सप्रेशन आया था दैट वाज L by E इक्वल टू EA by LA। यहां मैं लिख देता हूं एक बार रेफरेंस के लिए, L by E इक्वल EA by LA। तो अगर L और E नहीं पता है फिर भी मैकेनिकल एडवांटेज पता करना है, जैसे हमें यहां दिख रहा है, तो वी कैन लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म तो दोनों पता है, दिख रहा है हमें यहां से फिगर से। तो हमने एफर्ट आर्म का वैल्यू रखा दैट इज 100 सेंटीमीटर और लोड आर्म 20 सेंटीमीटर। तो MA आ गया इसका 5, और MA 5 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब दिस मशीन विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। आइए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एक्सरसाइज का, सेलिना का ही। ये एक लिवर दिया हुआ है जिसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग। तो हमें पता है, ये मैंने आपको बताया था FLE, ये बस सीरियल वाइज इसको याद रखना है, FLE। ये सीरियल वाइज अगर लिखें तो पहले सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो है फलक्रम, दैट इज F, और फिर दूसरे नंबर पे लोड और तीसरे नंबर पे एफर्ट। तो हमें देखना होता है कि कौन सा चीज बीच में आ रहा है। अगर फलक्रम बीच में आया तो क्लास 1 लिवर, है ना। फलक्रम किसके बीच में आया, लोड और एफर्ट के बीच में आया तो क्लास 1 लिवर। यही सीरियल वाइज देखेंगे, दूसरे नंबर पे लोड है तो लोड अगर बीच में आया तो क्लास 2 लिवर, और अगर एफर्ट बीच में आया फलक्रम और लोड के तो क्लास 3 लिवर। अभी देखिए इसमें ऑब्वियसली ये हमारा लोड रहा और ये हम एफर्ट यहां से लगा रहे हैं, फलक्रम फॉल्स इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, तो इट मस्ट बी क्लास 1 लिवर। तो पहला आंसर हो गया हमारा क्लास 1 लिवर। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है, AB का लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो AB है इसका लेंथ गिवन है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना गिवन है, 1 मीटर, ये पूरे का लेंथ। और क्या गिवन है, AF मतलब यहां से यहां तक का हमारा वैल्यू गिवन है 0.4 मीटर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 मीटर। तो हमें दिख रहा है यहां से कि एफर्ट का जो डिस्टेंस होता है फलक्रम से उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म, और लोड का डिस्टेंस फलक्रम से दैट इज लोड आर्म। तो हमें दोनों का वैल्यू पता चल गया, लोड आर्म हमें पता चल गया 0.4 और एफर्ट आर्म पता चल गया 0.6 मीटर। फाइंड क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो फिर से हम वही करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या करेंगे, EA by LA, दैट इज EA का वैल्यू हमें दिख रहा है, हमने खुद फाइंड कर लिया है 0.6 by 0.4, तो इट टर्न्स आउट टू बी 6/4, दैट इज
1.5। अब फिर से इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये भी क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर। इन केस अगर इसमें एक और पार्ट ऐड कर देते हैं हम कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मशीन, तो ये क्या किसका रोल करता है, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तीसरा पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो एज वी नो हमारे पास एमए का 2 रेशियो होता है, एक रेशियो ईए बाय एल और एक रेशियो एल बाय ई। तो एमए का वैल्यू तो पता चल ही गया है, दैट इज 1.5। तो 1.5 को इक्वेट कर दिया एल बाय ई से, और लोड का वैल्यू हमें दिया हुआ है 15 kgf, तो हम यहां रख देंगे 15 kgf। एफर्ट का वैल्यू आ जाएगा, एफर्ट का वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10 kgf। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एफर्ट कम लगाना पड़ा है 10 kgf, और लोड कितना ओवरकम कर रहे हैं हम, 15 kgf। तो ऑब्वियसली ये हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है इसमें जरा देखिए, अ पेयर ऑफ सिजर्स इज यूज्ड टू कट अ पीस ऑफ अ क्लॉथ by keeping it at a distance of 8 centimeter from its rivet। अब ये जो रिवेट है हमारा, ये कीवर्ड है यहाँ पे। रिवेट का मतलब क्या होता है, जहां पे फिक्स्ड है ना। हमने सीजर में देखा होगा कि स्क्रू से टाइटेंड रहता है, तो जहां ये फिक्स्ड है उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, रिवेट। अब ऑब्वियसली ये हमारा रिवेट रहा, तो यही क्या हो गया हमारा, जहां पे फिक्स्ड है वो फल्क्रम है, उसी के अबाउट टर्न करेगा ये सीजर। तो रिवेट से कितने डिस्टेंस पे रखा है क्लॉथ को, तो क्लॉथ हियर इज आवर लोड। क्लॉथ हमारा क्या है, लोड, उसी को तो कट करना है, ओवरकम करना है। तो लोड का डिस्टेंस हमारा रिवेट से मतलब फल्क्रम से दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां मार्क कर देते हैं, फल्क्रम से लोड का डिस्टेंस मतलब LA पता चल गया 8 सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या गिवन है, एंड अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 kgf बाय फिंगर्स। एफर्ट दे दिया गया, तो हम यहां नोट कर लेते हैं, एफर्ट कितना है, 10 kgf एफर्ट लगाना पड़ रहा है हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिवेट। अभी हम फिंगर से जो लगा रहे हैं एफर्ट, है ना, तो हम एफर्ट यहां से लगा रहे हैं फिंगर से, तो एफर्ट का डिस्टेंस कितना दिया है रिवेट से मतलब फल्क्रम से, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब एफर्ट हम पता चल गया 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, अगेन द सेम थिंग। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम फिर वही करेंगे, EA बाय LA, है ना। ये हमें दिख रहा है दैट इज 2 सेंटीमीटर और ये है 8, तो ये आ गया 1/4 मतलब 0.25। अब देखिए ये MA का वैल्यू लेस देन 1 आ गया। जब भी लेस देन 1 होगा MA का वैल्यू, तो द मशीन इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो इस सीजर हमारा कैसा मशीन है, स्पीड मल्टीप्लायर है। फिर क्या बोला गया इसी में, सेकेंड पार्ट है, ए का सब पार्ट बी है, 2 है, सब पार्ट 2 है ए का, क्या, द लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ, मतलब ये क्लॉथ कितना लोड ऑफर करेगा, मतलब हमें लोड फाइंड करना है। तो हमें फिर से पता है कि MA का वैल्यू तो होता है L बाई E, तो MA का वैल्यू हमें पता चल गया है दैट इज 0.25। लोड हमें फाइंड करना है और एफर्ट दिया हुआ है, एफर्ट कितना है 10 kgf है ना, एफर्ट है 10 kgf। तो यहां से हमें पता चल जाएगा लोड, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 2.5 kgf। मतलब ये जो क्लॉथ है ये कितना रेजिस्टेंस, कितना लोड ऑफर कर रहा है, 2.5 kgf। नेक्स्ट पार्ट है बी, क्या है देखते हैं, बी में क्या करना है हमें, बी में फाइंड करना है हाउ डज द पेयर ऑफ सिजर्स एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। आ ही गया क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली एक मशीन क्या है, इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको MA का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिला तो इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 मिला तो इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 सेम एक्सरसाइज का। A lever of length 9 centimeter has its load arm 5 centimeter long and effort arm is 9 centimeter long। अब देखिए इसमें एक ही केस पॉसिबल है, ये हमारा पूरा का पूरा लेवर का लेंथ कितना दिया गया है, पूरे लेवर का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, एंड जो एफर्ट आर्म है हमारा वो भी है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां से हम एफर्ट लगा रहे होंगे और फल्क्रम हमारा यहां पे होगा, है ना, हम एफर्ट लगा रहे होंगे यहां से और फल्क्रम हमारा यहां पे होगा। तो हम एफर्ट फिलहाल यहां पे मार्क कर देते हैं और ये हमारा फल्क्रम। यही एक पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा लेवर का लेंथ भी 9 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म भी 9 ही सेंटीमीटर है। तो ये हमें पता चल गया एफर्ट आर्म। और क्या गिवन है, लोड आर्म इसका गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब लोड कहीं यहां पे रखा हुआ होगा, है ना। लोड आर्म 5 सेंटीमीटर है, तो लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से हम यहां मार्क कर लेते हैं, लोड का डिस्टेंस है फल्क्रम से 5 सेंटीमीटर। तो हमें लोड आर्म भी पता चल गया। अब देखिए ऑब्वियसली इसमें अगर मार्क करने बोला जाता है एफर्ट, तो हमें दिख रहा है फिर से फल्क्रम यहां पे हमने पकड़ लिया, लोड यहां रखा हुआ है। तो अगर इस लोड को ऊपर उठाना है तो एफर्ट हमें किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर, तभी तो लोड भी ऊपर आएगा। अगर नीचे लगाएंगे एफर्ट तो लोड भी नीचे आने लगेगा, है ना। तो ये एफर्ट हम यहां मार्क कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए फाइंड क्या करना है,
टू विच क्लास डज इट बिलोंग? तो हमें दिख रहा है कि लोड फॉल्स इन बिटवीन एफ एंड ई। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि एफ एल ई, सिर्फ ये 3 लेटर्स ध्यान में रखना है सीरियल वाइज। सीरियल वाइज देखें तो लोड हमारा बीच में आ रहा है ना, फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है लोड, तो लोड बीच में आया तो क्लास 2 लेबर है ना। पहला का आंसर हो गया हमारा क्लास 2 लेबर, हम यहां लिख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसका डायग्राम बनाना था, तो वो हमने बना लिया ऑलरेडी। तो इट इज क्लास 2 लेबर, क्लास 2 लेबर है ना। द नेक्स्ट थिंग इज एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शन हमें मार्क कर दिया सारा चीज। लोड का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली नीचे। लोड कोई भी चीज अगर हम रखते हैं तो उसका वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा लोड हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, फिर से वही करना है। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको पता है, EA और LA दोनों चीज दिख रहा है हमें, तो EA बाई LA दैट इज 9/5, तो इट विल बी 1.8 है ना। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना और वेलोसिटी रेशियो भी, तो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू MA। क्यों? क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि इफिशिएंसी 100% है, तो इफिशिएंसी जब 100% होता है तो VR और MA दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्यों होता है, इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, MA इक्वल इफिशिएंसी इंटू VR, ये इन 3 चीजों के बीच में रिलेशन है। अगर आपको इसमें दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके डेरिवेशन के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल हमें दिख रहा है कि MA इक्वल इफिशिएंसी इंटू VR, तो इफिशिएंसी 100% है, तो अगर हम यहाँ 100% मतलब 100/100 रखें तो VR का वैल्यू भी उतना ही आएगा जितना कि MA का वैल्यू होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। 100/100 ये कट आउट हो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से MA इक्वल VR मिल जाएगा हमें, है ना। और फिर लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, डी पार्ट डी में क्या गिवन फाइंड करना है। देखिए व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द इफिशिएंसी बिकम्स 50%। इफिशिएंसी अगर 50% हो गया तो, अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी मशीन एक बार अगर डिजाइन हो गया तो उसका VR का भी चेंज नहीं होता, VR इज फिक्स्ड, VR रिमेन्स द सेम। तो VR हमने जो पार्ट सी में फाइंड किया था, VR तो उतने का उतना ही रह जाएगा। 1.8 फाइंड कर लिया, वो अब उतना ही रहेगा, लेकिन MA चेंज होगा, क्योंकि MA डिपेंड किस पे करता है, इफिशिएंसी पे। इफिशिएंसी 100 था तो MA इक्वल था, इफिशिएंसी कम हो गया 50%, तो हम इसी फॉर्मूला से काम कर रहे हैं, MA इक्वल इफिशिएंसी इंटू VR। तो इफिशिएंसी हमें पता है, इफिशिएंसी कितना है 50%, दैट इज 50/100 इंटू VR का वैल्यू हमने जो फाइंड किया था वही रहेगा 1.8, मतलब MA है आ गया हमारा 0.9 है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर्स आल्सो नो, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जिनको दिक्कत आता है सारे टॉपिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, ये उन तक भी पहुंच सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।